बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हमने बनाई है चिकन कढ़ाई और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज तैयार हुई है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो जो है उसे देखिएगा और तमाम स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इसी मेथड से बनाइएगा, यकीनन आपको भी ये पसंद आएगी। तो साथ साथ देखते जाएं और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है एक कढ़ाई, इसमें हमने डाला है 200 ml कुकिंग ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, जो आप पसंद करें। इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है और इसे हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन लिया है 1 kg और लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और ताकि चिकन का जो है कलर भी चेंज हो जाए और इसका जो अपना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है और पानी भी इसका जो है वो ड्राई हो रहा है। इसमें चिकन कढ़ाई में जो है वो प्याज नहीं ऐड होते, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है और 4 अदर टमाटर लिए हैं, उसको सेंटर में से हाफ़ कर लिया है और हाफ़ करने के बाद उन्हें जो है मैं इस तरह से ऊपर रख दिए हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब जो है पानी मैं ऐड करूँगी, ताकि ऑयल की और पानी की स्टीम बनेगी और इससे जो है छिलका जो है वो नरम पड़ेगा। ये हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। ये देखें 5 मिनट्स गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त बिल्कुल छिलका, ये देखें आपके सामने मैं उतार रही हूँ, बिल्कुल छिलका अलहदा हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के टमाटर जो हैं वो नरम पड़ चुके हैं। इसे एक साइड पे करके टमाटरों को कोशिश करनी है कि इसे थोड़ा सा मैश कर लें चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से, और बोटी जो है वो ख्याल करना है कि वो ना टूटने पाए। तो चम्मच भी इसमें जो है बहुत ध्यान से चलाना होता है और ये देखें इस तरह स्पैचुला की मदद से जो है हम इसे टमाटर मैश करेंगे और टमाटर के बीच में इसे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो है वो बीच में ऐड कर दी है मैंने, नमक, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट है और मिर्च, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी शामिल की है और ये देखें अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। बहुत ध्यान से चम्मच चलाना है और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम जो है मैंने हाई ही रखा हुआ है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने ली है चिली फ्लेक्स ली है 1 चम्मच और 1 चम्मच सुर्ख पाउडर है और हाफ चम्मच जो है ये मैंने काली मिर्च का लिया है। ज़ीरा 1 चम्मच लिया है, इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है और धनिया पाउडर भी ड्राई रोस्ट, इन दोनों को ड्राई रोस्ट अलग-अलग करके फिर मैंने इनको पीस लिया है और ये इसमें शामिल करें। ये घर के जो मसाले जात से ही मैंने तैयार किया है और बहुत लजीज तैयार हुआ है। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। घर के मसाले जो घर में मौजूद होते हैं, कोई स्पेशल आपको अलहदा से कढ़ाई गोश्त का जो है मसाला वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त जायके के साथ ये कढ़ाई गोश्त जो है वो तैयार होता है। तो चिकन कढ़ाई मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। इसे भूनेंगे हम अच्छी तरह से। इसमें शामिल करेंगे साथ ही हम 200 ml मैंने दही लिया है और अब दही के साथ ही से अब आंच जो है मैं थोड़ी सी इसकी लो कर दूंगी फ्लेम की और लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन जो है 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई दही के साथ करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे।
کہ دیکھیں 10 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. چکن کڑھائی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اور یہ سبز مرچ سینٹر میں سے کاٹ کے تھوڑا سا ادرک میں بیچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کی خوشبو بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائے اور سبز مرچ جو ہے وہ بھی اپنا فلیور اس میں چھوڑ دے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست، لک وائز بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوگی. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. میری اگر ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لازمی بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی میں بٹر شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا. یہ آپشنل ہے، آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو کریں اور بہت زبردست ذائقہ اس کا آتا ہے. تو یہ دیکھیں گے ساتھ ہی یہ میلٹ ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہماری چکن کڑھائی بالکل ریڈی ہے. آپ نے لازمی بتانا ہے اور لازمی ٹرائی کیجیے گا. یہ میں گارنش کر رہی ہوں دھنیا کے ساتھ، سبز مرچ اور دھنیا اور ادرک کے ساتھ گارنش کی ہے. یقیناً آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی. اور یہ دیکھیں چکن بالکل جو ہے گل چکا ہے جتنا ہمیں ریکوائرڈ تھا. ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.